नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं P24 और मैं हूं आपके साथ संजू पटेल। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अम्बेडकर जयंती है और इस उपलक्ष्य में शहर में विभिन्न शोभा यात्रा निकाली जा रही हैं। इसी श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं बसपा प्रत्याशी सुरेश जी के छोटे भाई प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी से हम चर्चा करेंगे चुनाव के विशेष मुद्दों पर। जी बताइए, इस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और इनको लेके क्या मानना है? मथुरा में किस तरीके से चुनाव? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और हमारी 2024 की बहुत तैयारी चल रही है। गांव-गांव जा रहे हैं और सब लोगों को बता रहे हैं भारी बनाम लोकल। और हमारी सांसद जी हैं, कभी बैठती नहीं है, कभी जाती नहीं है। 10 साल उनको हो गए, कोई एक भी नाम याद नहीं है, कोई गाँवों के भी नाम याद नहीं है, न कभी किसी से मिलती हैं। उनके प्रतिनिधि हैं वो भी कभी नहीं मिलते हैं, कभी कहते हैं वो बम्बई हैं, कभी दिल्ली बताते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो सांसद अपना लोकल होना चाहिए, हमारा ये मेन मुद्दा है। भाजपा सरकार के बड़े बड़े दावे हैं, घर घर अनाज के गल्ले पहुंचा रही है और भी सुविधा दे रही है, तो उसको लेके आप क्या मानते हैं कि युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? इसमें मेरा यह कहना है, युवाओं के लिए भर्तियां निकलती हैं, पेपर कैंसिल हो जाते हैं, उनकी कोई जांच नहीं होती है। बेरोजगार बच्चे इतने घूम रहे हैं, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। और सरकार केवल पेपरबाजी में और टीवी पे चैनलों पे दिखावा ज़्यादा करती है, जबकि अंदर खाने कोई ऐसा खास काम नहीं है। बच्चे बहुत घूम रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, बच्चों का भविष्य अंधकार है। फौज की नौकरी जो एक युवा करता था, उसके बाद रिटायरमेंट होता था, लेकिन आज फौज की नौकरी को बिल्कुल कम कर दिया गया है। 3 साल में रिटायरमेंट है, तो उसके बाद वो युवा क्या करेगा? मेरे हिसाब से ये जो इन्होंने 4 साल का किया है, ये बहुत गलत किया है। ये किसी को सहमत नहीं है इस पर, ये गलत है। ये जो पहले था वही होना चाहिए। अच्छा, निःशुल्क जो अनाज दे रहे हैं ये महीने में 2 बार, इसको कहाँ तक सही मानते हैं? ये भी गलत है, इससे भी बेरोजगार बढ़ता है। जो कुछ करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, ये मेरे हिसाब से गलत है। शिक्षा को लेके अगर देखा जाए तो शिक्षा की बड़ी अभाव है। हमारा लगा दिया, पब्लिक में त्राही हुई, पब्लिक ने हुल्लूस किया, पब्लिक परेशान हुई और राजा के सामने वो बात पहुंची। राजा ने कहा, पकड़ के लाओ उस बनिए को भाई, ये 15 रुपए की रोटी, 5 रुपए की रोटी 15 रुपए में, चल आज से 10 रुपए की कर। ठीक उसी प्रकार से मोदी ने किया, 120 रुपए पेट्रोल करके 2 रुपए कम किए और पब्लिक में ये फैलाया संदेश कि हम मद्दा कर रहे हैं। मद्दा नहीं, वो लोगों के साथ में छलावा कर रहे हैं, लोगों के साथ में इतना अंधविश्वासी फैला रहे हैं, मंदिर बनाकर। और हमारी जो जिले की जो हेमा मालिनी जो 10 साल सांसद रही हैं, उनको यही नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। वो कहती हैं हम यमुना जी को शुद्ध करेंगे। जब उनसे सवाल पूछा जाता है, वो सांसद हेमा मालिनी जी कहती हैं कि हमने 18 नालों में से 20 नाले साफ कर दिए। उन्हें यही नहीं पता कौन सा गणित लगाते। इसीलिए हमने शिक्षा के व्यक्ति को, जिस शिक्षा के मायने पर जो काम करता है, श्री सुरेश चंद्र जी को लेके आए, क्योंकि वो शिक्षा के मामले में बहुत काम करते हैं। उन्हें पता है कि 18 ज्यादा होते हैं या 20, इसलिए हम उनको लेके आए। हम उनको जिता के रहेंगे, हम गांव-गांव जाएंगे। हमने सुरेश जी से कहा है कि आप अपने समाज में प्रचार प्रसार करें, आप SC ST OBC में कतई भी नहीं जाए, आप जनरल में प्रचार करें, आप OBC में मात्र जाट समाज में प्रचार करें। बाकी को हम देखेंगे, हम जिता के लाएंगे, हम नतमस्तक होकर उसके काम करेंगे। आप कैसे जिता सकते हैं? जब जनता आपको आशीर्वाद देगी तभी तो जीतेंगे, कि आप अपने दम पे जिताएंगे? हमारा जो जिताने का फॉर्मूला है, हमारा पब्लिक के साथ में गठबंधन है, हर बिरादरी के साथ गठबंधन है। हम भाई से भाई को जोड़ने का काम करेंगे, हम 1 और 1 11 बनाने का काम करेंगे। इस आधार पर श्री सुरेश जी को जिता के लाएंगे, ये हमारा पूर्ण वादा है। जी दर्शकों, देखिए अभी तक हमारे साथ क्षेत्र की जनता जो अम्बेडकर जयंती में रैली निकाल रहे थे और सुरेश जी के छोटे भाई प्रहलाद जी से हमारी वार्ता हुई। साथ ही हम आपको बता दें कि मथुरा की जनता इस बार बदलाव चाहती है। वो चाहती है कोई ऐसा शिक्षित लीडर उनके सामने आए, उनका बीच का लीडर उनके सामने आए, जो जनता के सुख दुख में उनके साथ शामिल हो सके। P24 के लिए संजू पटेल।